हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एडू जगत में। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं हिंदी बुक का जो आज तक जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है, और यह जो है 15 साल के अंदर में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है उसको देखने वाले हैं पूरे हिंदी बुक से। इसमें जो है कुल 100 क्वेश्चन है। यदि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो इसको 2 पार्ट में कर देंगे, नहीं तो एक ही पार्ट में रहेगा। और जितना भी क्वेश्चन है इसमें सारा का सारा क्वेश्चन पूछा जा चुका है 15 साल के अंदर में। और जो यदि यानी 6 से 7 साल पहले जो क्वेश्चन पूछा जाता था खाली स्थान के रूप में, उसको भी इसमें इंक्लूड किया गया है इसी ऑब्जेक्टिव टाइप का बना करके। तो वीडियो में एक भी क्वेश्चन नहीं है बाहर का, जितना भी क्वेश्चन है वो सारा पूछा जा चुका है। और आपका फर्ज बनता है, यदि आप एग्जाम में जाते हैं देने, तो पहले पिछले का जो क्वेश्चन पूछा जा चुका है वो सब को देख ले, क्योंकि वो सब से यह अनुभव होता है कि किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस वीडियो में हम वही देखने वाले हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और यह सारा क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है। और इसमें जो है सिर्फ आंसर बताते चलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है, इसलिए ऑप्शन बोलना और उसमें टिक आउट करना थोड़ा सा ज़्यादा समय ले लेगा, इसलिए सिर्फ आंसर बोलते चलेंगे। और क्वेश्चन तो पहला क्वेश्चन है, वाच्य शीर्षक के निबंधकार कौन है? तो वाच्य शीर्षक के निबंधकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट है। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है? तो बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है? तो यह एक प्रकार का निबंध है। तीसरा क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? तो बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? आधुनिक काल के रचनाकार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो उसने कहा था कहानी किस प्रकार की है? तो यह कर्म प्रधान कहानी है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर, उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? तो उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? ऑप्शन नंबर पहला जो है लहना सिंह, यह जो है उसने कहा था कहानी के नायक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर, उसने कहा था कहानी किस वर्ष लिखी गई थी? तो उसने कहा था कहानी कब लिखी गई थी? 1915 ईस्वी में लिखी गई थी। 1915 यानी प्रथम विश्व युद्ध के समय। अगला क्वेश्चन 7 नंबर देखते हैं, कहता है उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? तो उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है, जो उसने कहा था कहानी को लिखे। अगला क्वेश्चन है, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? यानी क्वेश्चन को जो है थोड़ा सा उलट फेर करके पूछा गया, इसमें भाषा थोड़ा सा चेंज है, उसके बाद क्वेश्चन सेम ही है, तो वही पूछा गया है लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? तो यह जो है उसने कहा था कहानी का पात्र है लहना सिंह। 9 नंबर क्वेश्चन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी चंद्रधर शर्मा गुलेरी का कहानी है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन है? उसने कहा था। ऑप्शन नंबर तीसरा जो है सही आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित पाठ का शीर्षक है। यह सब क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है, यानी थोड़ा सा चेंज करके, और इसी एक ही क्वेश्चन को बार बार पूछा गया है। तो जितना बार पूछा गया उतना बार हम इसमें टाइप कर दिए हैं, और आगे का क्वेश्चन उतना बार नहीं लिखे हैं, 102 बार लिख दिए हैं, क्योंकि ज़्यादा एक ही क्वेश्चन को बार बार लिखना अच्छा नहीं होता है। तो इसलिए पहला बार दिखा दे रहे हैं कि इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी थोड़ा सा खाली बस भाषा चेंज कर देगा, उसके बाद क्वेश्चन वही रहता है। तो वही कहता है चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित पाठ
का शीर्षक है, तो क्या है, उसने कहा था। अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्या कहता है, तेरी डैश हो गई, तो इसमें क्या भराएगा, तेरी कुड़माई हो गई। लहना सिंह पूछता है वो लड़की से, तो वही बोलता है तेरी डैश हो गई, यानी तेरी कुड़माई हो गई। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, हट जा जीने जो किए, हट जा कर्मा वालिए, हट जा प्यारी डैश प्यारी, यानी हट जा पुत्ता प्यारी। इसमें क्या भरेगा, तो पुत्ता प्यारी भरेगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लहना सिंह के भतीजे का नाम क्या था, तो लहना सिंह के भतीजे का नाम क्या था, ऑप्शन नंबर इसका जो है बी, यानी दूसरा जो है सही आंसर हो जाएगा कीरत सिंह। लहना सिंह का भतीजे का नाम क्या था, तो कीरत सिंह था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर, बोधा सिंह के पिता का नाम क्या था, बोधा सिंह के पिता का नाम क्या था, तो बोधा सिंह के पिता का नाम क्या था, ऑप्शन नंबर चौथा जो है हजारा सिंह, यानी सूबेदारनी का पति, और बोधा सिंह कौन था, तो सूबेदारनी के बेटा, यानी बोधा सिंह के पिता का नाम क्या हो जाएगा, हजारा सिंह। अगला क्वेश्चन 15 नंबर देखते हैं, कहती है तुम डैश हो मेरे मुल्क को बचाने आए हो, तो इसमें क्या भरेगा, कहती है तुम राजा हो मेरे मुल्क को बचाने आए हो। ऑप्शन नहीं बोलते हैं चारों, तो कोई दिक्कत नहीं ना है, क्योंकि समय ज़्यादा ले लेगा, क्योंकि 100 क्वेश्चन है, इसलिए सिर्फ आंसर में टिक आउट करते चलते हैं। और आपका एग्ज़ाम का समय भी कम है, तो उतना समय देना अच्छा नहीं होगा। तो 16 नंबर क्वेश्चन कहता है, सूबेदारनी के बेटे का नाम क्या था, तो सूबेदारनी के बेटे का नाम क्या था, बोधा सिंह। यह सारा क्वेश्चन पूछा गया है, सारा क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन बाहर का नहीं, सारा क्वेश्चन पूछा ही गया है, सिर्फ थोड़ा सा भाषा चेंज किया गया है। जैसे कि इसमें यह बोधा सिंह के पिता का नाम क्या था, तो थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन को चेंज करके पूछा गया है। 16 नंबर हो गया। 17 नंबर करते हैं, उसने कहा था कहानी का नायक कौन है, उसने कहा था कहानी के नायक कौन है, तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा जो है सही आंसर हो जाएगा लहना सिंह। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसने कहा था कहानी से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर, संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है, तो संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है, ऑप्शन नंबर तीसरा जो है सही आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर, क्या कहता है, अपना देश पिछड़ा हुआ है, बावजूद इसके हमने लोकतंत्र की स्थापना की, किस पार्ट से लिया गया है, तो यह किस पार्ट से लिया गया है, संपूर्ण क्रांति से लिया गया है। अगला क्वेश्चन 20 नंबर, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, तो संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, जयप्रकाश नारायण जी दिए थे। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जयप्रकाश नारायण की रचना है, जयप्रकाश नारायण की रचना कौन है, तो संपूर्ण क्रांति है, ऑप्शन नंबर दूसरा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना कौन है, ऑप्शन नंबर पहला उर्वशी। अगला क्वेश्चन 23 नंबर, अर्धनारीश्वर किसकी कहानी है, तो अर्धनारीश्वर किसकी कहानी है, दिनकर जी की कहानी है, रामधारी सिंह दिनकर जी की। 24 नंबर क्वेश्चन, पुरुष जब नारी का गुण लेता है तो वह क्या बन जाता है, तो पुरुष जब नारी का गुण लेता है क्या बनता है, ऑप्शन नंबर दूसरा देवता, और यही जो है नारी जब पुरुष का गुण लेता है तो क्या बन जाती है, वह राक्षसी बन जाती है। अगला क्वेश्चन 25 नंबर, जिस पुरुष में नारीत्व तो नहीं डैश है, तो वह क्या है, ऑप्शन नंबर दूसरा अपूर्ण है,
जिस पुरुष में नारीत्व का गुण नहीं वो क्या है, तो अपूर्ण है। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, रोज कहानी के कहानीकार कौन है? तो रोज कहानी के कहानीकार कौन है? ऑप्शन नंबर पहला जो है सही आंसर हो जाएगा अज्ञेय जी। लगता है कि इसमें पूरा क्वेश्चन कर ही लेंगे। 26 में आ गए हैं। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है, मालती के पति का नाम है। तो मालती के पति का नाम क्या था? महेश्वर था। ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, रोज कहानी की नायिका कौन है? तो रोज कहानी की नायिका कौन है? ऑप्शन नंबर पहला मालती जो है रोज कहानी की नायिका है। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? अज्ञेय जी हैं। यह क्वेश्चन ऊपर पूछा गया है। ये रोज कहानी के कहानीकार कौन है, और इसमें पूछा गया है रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। तो यही क्वेश्चन को थोड़ा सा टाइप चेंज कर देता है और वही पूछ देता है। यह सब क्वेश्चन पूछा गया है। 30 नंबर देखते हैं क्वेश्चन, एक लेखक और एक पत्र के लेखक कौन है? एक लेखक और एक पत्र के लेखक कौन है? तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 जो है सही आंसर हो जाएगा भगत सिंह। अगला क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर, आत्महत्या करना बड़ा पाप है, दुख में डैश धारण करके गंभीरता पूर्वक सोचना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दूसरा जो है सही आंसर हो जाएगा धैर्य। तो आत्महत्या करना बड़ा पाप है, दुख में धैर्य धारण करके गंभीरता पूर्वक सोचना चाहिए। ऑप्शन नंबर दूसरा जो है सही आंसर हो जाएगा धैर्य। अगला क्वेश्चन 32 नंबर, भगत सिंह के अनुसार डैश भी देश की सेवा की जा सकती है। भगत सिंह के अनुसार डैश भी देश की सेवा की जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी पहला जो है कष्ट सहकर जो है देश की सेवा की जा सकती है। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है, ओ सदा नीरा के लेखक कौन है? तो ओ सदा नीरा के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर चौथा जगदीश चंद्र माथुर जो है ओ सदा नीरा के लेखक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर, भोगी मानवता और धर्माध मानव एक ही डैश के दो पहलू हैं। नीचे लिखा गया ना, तो भोगी मानवता और धर्माध मानव एक ही डैश दो पहलू है। तो इसका ऑप्शन है सिक्के का, ऑप्शन बी है ठीकरी का, बी नहीं दूसरा ऑप्शन है ठीकरी का, ऑप्शन तीसरा है ये दोनों का, ऑप्शन चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला जो है सही आंसर हो जाएगा। एक ही सिक्के के दो पहलू है, इसमें चारों ऑप्शन बोल दिए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर, भितिहरवा आश्रम के यहाँ यह थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइप हो गया है। भितिहरवा आश्रम के शिक्षक कौन थे? यानी इसमें क्या भरेगा? तो ऑप्शन नंबर इसका जो है दूसरा पुंडलिक जी है। पुंडलिक जी जो थे कौन थे? भितिहरवा आश्रम के शिक्षक थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर, वसुंधरा भोगी मानव और डैश मानव एक ही पहलू के दो सॉरी क्वेश्चन टाइप गलती हो गया है। एक ही पहलू के, यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ कौन सा मानव होगा? धर्माध मानव हो जाएगा। यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन सही कर लीजिएगा। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगला क्वेश्चन, इसको पीडीएफ में सही मिल जाएगा। इसको पीडीएफ जो है टेलीग्राम के चैनल पर मिलेगा और टेलीग्राम का लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से जुड़ जाइएगा।
37 नंबर क्वेश्चन कहता है रंगून कहाँ है, तो रंगून कहाँ है, बर्मा में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर हो गया। 38 नंबर देखते हैं फौजी वहाँ लड़ने के लिए हैं, वे भाग नहीं सकते हैं, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है, डैश यानी डैश डैश डैश। उपयुक्त उदाहरण किस पाठ से लिया गया है, तो यह किस पाठ से लिया गया है, तो सिपाही की माँ। यह जो लाइन कहाँ से लिया गया है, तो सिपाही की माँ कहानी से लिया गया है। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं सिपाही के माँ के रचनाकार कौन है, तो सिपाही के माँ के रचनाकार कौन है, तो मोहन राकेश है। चौथा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गालिब किसकी रचना है, तो गालिब जो है किसकी रचना है, तो ऑप्शन नंबर ए त्रिलोचन की रचना है। अगला क्वेश्चन मानवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है, तो यह क्या है, ऑप्शन नंबर पहला जो है सही आंसर हो जाएगा आलोचना है। क्या है, आलोचना है। अगला क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कविता पर समाज का दबाव डैश से महसूस किया जाता है, तो क्या किया जाता है, गहराई से। कविता पर समाज का दबाव गहराई से महसूस किया जाता है। अगला क्वेश्चन 43 नंबर जूठन क्या है, तो जूठन क्या है, ऑप्शन नंबर चौथा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा आत्मकथा। जूठन क्या है, तो आत्मकथा है। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा रचित ओम प्रकाश का सॉरी यहाँ ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है, तो क्या है, ऑप्शन नंबर तीसरा जो है सही आंसर हो जाएगा जूठन। क्या हो जाएगा, जूठन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो भी मिस्टेक है वो पीडीएफ में सही मिल जाएगा, देख लीजिएगा। 45 नंबर देखते हैं क्वेश्चन जूठन शीर्षक रचना हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है, तो यह क्या है, आत्मकथा है। जूठन क्या है, तो आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 46 नंबर मल्यज की रचना नहीं है, ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई भी नहीं है मल्यज की रचना, ये सभी अन्य कवि के हैं, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं है जो मल्यज की रचना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा की रचना है, तो हंसते हुए मेरा अकेलापन की जो है यह क्या है, तो यह एक प्रकार की डायरी है। क्या है, डायरी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर हंसते हुए मेरा अकेलापन की रचनाकार कौन है, तो इसका रचनाकार कौन है, ऑप्शन नंबर ए मल्यज। अगला क्वेश्चन देखते हैं एक कलाकार के लिए निहायत जरूरी है कि उसमें डैश हो, एक कलाकार के लिए निहायत जरूरी है कि उसमें डैश हो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आग। एक कलाकार के लिए निहायत जरूरी है कि उसमें आग हो। अगला क्वेश्चन 50 नंबर और आधा क्वेश्चन हो गया, यानी 50 क्वेश्चन ये जब हो जाएगा तो आधा हो जाएगा, अभी भी आधा क्वेश्चन बचा हुआ है। तो हर आदमी उस संसार को डैश जिसमें वह जीता है और भोगता है, तो इसमें क्या भराएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर, यानी दूसरा का जो है सही आंसर हो जाएगा रचता है। हर आदमी उस संसार को रचता है जिसमें वह जीता और भोगता है। अगला क्वेश्चन 51 नंबर तिरछ कहानी के कहानीकार कौन है, तिरछ कहानी के कहानीकार कौन है, तो उदय प्रकाश जी हैं। अगला क्वेश्चन 52 नंबर वह तिरछ है काले नाग से डैश गुना ज़्यादा इसमें जहर होता है, तो 100 गुना ज़्यादा जहर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं
शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर चौथा जो इसका सही आंसर हो जाएगा जे कृष्णमूर्ति। शिक्षा के लेखक कौन है? तो जे कृष्णमूर्ति। अगला क्वेश्चन 54 नंबर देख लेते हैं। जहाँ भय है वहाँ डैश नहीं हो सकती। जहाँ भय है वहाँ डैश नहीं हो सकती। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मेधा नहीं हो सकती। अगला क्वेश्चन, कौरव किसकी रचना है? तो कौरव किसकी रचना है? तो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। अगला क्वेश्चन 56 नंबर, इसमें से प्रेम के पीर के कवि हैं। तो प्रेम के पीर के कवि के नाम से कौन जाने जाते हैं? मलिक मोहम्मद जायसी, यानी ऑप्शन नंबर पहला जो है सही आंसर हो जाएगा जायसी। अगला क्वेश्चन 57 नंबर, जायसी किस शाखा के कवि है? तो जायसी किस शाखा के कवि है? तो यह प्रेम मार्गी कवि है। अगला क्वेश्चन 58 नंबर, फूल मरे पर डैश न बासु। तो फूल मरे पर मरे न बासु, ऑप्शन नंबर पहला सही आंसर हो जाएगा मरे। दूसरा है 59 नंबर क्वेश्चन कहता है सूरसागर के कवि हैं। सूरसागर के कवि कौन है? तो सूरदास है। सूर यानी सूरदास, सूरसागर नाम मिलता जुलता है, इसी तो ऐसे याद रह जाएगा। अगला क्वेश्चन, सूरदास किस शाखा के कवि है? तो सूरदास किस शाखा के कवि है? शाखा नहीं, किस भाषा की कवि है? सूरदास किस भाषा के कवि है? तो ब्रज भाषा की कवि है। ऑप्शन नंबर दूसरा सही आंसर हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? यानी भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे, यानी कौन सा कवि जो है भगवान श्री कृष्ण को पूजते थे? तो ऑप्शन नंबर चौथा जो सही आंसर हो जाएगा सूरदास जो है भगवान श्री कृष्ण को पूजते थे। अगला क्वेश्चन है, सूर डैश प्राप्त उठे अंबुज कर धारी। इसमें क्या भराएगा? तो ऑप्शन नंबर पहला जो है सही आंसर हो जाएगा श्याम। सूर श्याम प्राप्त उठो अंबुज कर धारी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 63 नंबर, तुलसीदास के कवि हैं। सॉरी, क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है। तुलसीदास कवि हैं, यहाँ के नहीं होगा, कवि हैं। तुलसीदास कवि हैं, तो किस काल के कवि हैं? ऑप्शन पहला जो है इसका सही आंसर हो जाएगा भक्ति काल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तुलसीदास के दीक्षा गुरु के नाम क्या है? तो तुलसीदास के दीक्षा गुरु के नाम क्या है? नरहरिदास। क्या है? नरहरिदास। अगला क्वेश्चन 65 नंबर, तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था? तो तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था? राम बोला था। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास डैश कवि है? तो यह क्या है? समन्वयवादी कवि है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 69 नंबर, नाभादास के दीक्षा गुरु थे। तो नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे? स्वामी अग्रदास थे। ऑप्शन नंबर दूसरा जो सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 70 नंबर, छप्पे किसकी रचना है? छप्पे किसकी रचना है? तो छप्पे किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर चौथा जो सही आंसर हो जाएगा नाभादास। किसका? तो नाभादास की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 71 नंबर, आपकी पाठ्य पुस्तक में नाभादास की कविता किन दो कवियों के बारे में है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कबीर और सूरदास, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नाभादास की कविता में किसके बारे में है? तो कबीर और सूरदास के। दूसरा का नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन है, भक्ति विमुख जे धर्म सो सब डैश करी गए।
भक्ति विमुख जे धर्म सो सब डैश करी गए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दूसरा जो सही आंसर हो जाएगा अधर्म। क्या हो जाएगा? अधर्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं 73 नंबर। भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं? तो भूषण जो है रीति काल के कवि माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी? भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी? तो राजा रुद्र शाह ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 75 नंबर। दावा मृद दंड पर चीता मृद डैश पर। दावा मृद दंड पर चीता मृद डैश पर। तो इसका सही आंसर क्या जगह? झुंड पर। अगला क्वेश्चन 76 नंबर। ये सब कविता का क्वेश्चन सब है। भूषण विमुंड पर जैसे हैं, यानी इसमें क्या भरेगा? भूषण वितुंड पर जैसे डैश है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरा जो सही आंसर हो जाएगा मृगराज। भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज है। अगला क्वेश्चन देखते हैं तुमुल कोहलाल कलह में किसकी रचना है? तुमुल कोहलाल कलह में किसकी रचना? अजीब सा नाम है, बोलने में दोस्त लगता है। तुमुल कोहलाल कलह में किसकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर दूसरा जो है सही आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। क्या? तो जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन 78 नंबर। तुमुल कोहलाल कलह में मैं डैश की बात रे मन, यानी इसमें क्या भराएगा? तो ऑप्शन नंबर हृदय, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा जो है हृदय, वही भराएगा हृदय। अजीब सा इसमें ये कहानी है, कविता भले नाम ही अजीब सा है, बोलने में बेकार लगता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जयशंकर प्रसाद किस काव्य धारा के कवि माने जाते हैं? तो जयशंकर प्रसाद छायावादी काव्य धारा के कवि माने जाते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं पुत्र वियोग किसकी रचना है? तो पुत्र वियोग जो है सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं मैं असहाय विवश बैठी ही रही उठ गया डैश मेरा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? छौना। क्या हो जाएगा? छौना। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरा खोया हुआ डैश अब तक मेरे पास न आया। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी खिलौना। 83 नंबर क्वेश्चन कहता है दूसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था, यानी किस वर्ष हुआ था? तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दूसरा जो सही आंसर हो जाएगा 1951 में हुआ था दूसरा सप्तक का प्रकाशन। 84 नंबर क्वेश्चन कहता है उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। 85 नंबर क्वेश्चन है जादू टूटता है इस उषा डैश सूर्योदय हो रहा है। जादू टूटता है इस उषा का डैश सूर्योदय हो रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अब सूर्योदय हो रहा है। 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं प्रातः नभ था बहुत डैश शंख जैसा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर नीला। ऑप्शन नंबर दूसरा जो है क्या? नीला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बस अब थोड़ा सा क्वेश्चन 13 को और क्वेश्चन है। जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता का कवि है। जन जन का एक चेहरा शीर्षक कविता का कवि कौन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दूसरा जो है सही आंसर हो जाएगा गजानंद माधव मुक्तिबोध। क्या? गजानंद
माधव मुक्ति बोध। अगला क्वेश्चन 88 नंबर, मुक्ति बोध के जन्म स्थल है। तो मुक्ति बोध के जन्म स्थल क्या है? छत्तीसगढ़ है। क्या? तो छत्तीसगढ़ है। अगला क्वेश्चन, चाहे जिस देश डैश का हो, जन जन का चेहरा एक है। तो ऑप्शन इसका दूसरा जो सही आंसर हो जाएगा, चाहे जिस देश प्रांतपुर का हो, जन जन का चेहरा एक है। प्रांतपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 90 नंबर, रघुवीर साय का जन्म स्थान है। तो रघुवीर साय का जन्म स्थान क्या है? लखनऊ है। क्या है? तो लखनऊ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 91 नंबर, अधिनायक किस कवि का रचना है? अधिनायक किस कवि का रचना है? तो यह किसका है? तो रघुवीर सहाय की रचना है। अगला क्वेश्चन, प्यारे नन्हे बेटे को के लेखक के कवि कौन है? यानी यह जो है कविता का नाम है और इसके लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? विनोद कुमार शुक्ल। ऑप्शन नंबर दूसरा सही आंसर हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन कहते हैं, प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? ऑप्शन इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा जो है सही आंसर हो जाएगा, कर्म का प्रतीक है। क्या है? तो प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा कर्म का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन, हार जीत कविता किस कविता संग्रह से लिया गया है? तो हार जीत कविता किस कविता संग्रह से लिया गया है? ऑप्शन नंबर पहला जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, कहीं नहीं वहीं। 96 नंबर क्वेश्चन है, हार जीत के रचनाकार कौन है? तो हार जीत के रचनाकार कौन है? अशोक वाजपेयी जी हैं। ऑप्शन नंबर पहला सही आंसर हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन कहता है, गांव का घर कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? तो मातृभूमि से ली गई है। अगला क्वेश्चन, गांव का घर होगा, मिस्टेक है थोड़ा सा। तो इसका लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर पहला जो है ज्ञानेंद्र पति। कौन है? ज्ञानेंद्र पति, गांव का घर। 99 नंबर क्वेश्चन, 98 हो गया। 99 नंबर क्वेश्चन, उसकी डैश सुनकर थर-थर कांपने लगता है। तो क्या? तो उसकी फटकार सुनकर थर-थर कांपने लगता है। अगला है 100 नंबर, आज का लास्ट का इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। यह है, कामनी कहा जाता है ऊपर से, कामनी के साथ यामिनी जैसी डैश लाती है। तो क्या लाती है? शांति लाती है। क्या लाती है? शांति लाती है। कामनी के साथ यामिनी जैसी क्या लाती है? शांति लाती है। तो यह था 15 साल के अंतर में जो पूछा गया था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और खाली जगह वाला, इसी में मिक्स हो गया था। जहाँ ये सब है जो खाली जगह वाला क्वेश्चन सब है। तो यह सब था 15 साल के अंदर में पूछा गया क्वेश्चन। तो यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने साथियों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए, क्योंकि इसमें काफ़ी लाभ होने वाला है वो यदि देखते हैं तो। और आपका फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि फ्रेंड का मदद करना ही दूसरे फ्रेंड का फ़र्ज़ होता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वीडियो डालते ही रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।